अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो 17 मई को यहाँ कराची में अहम तरीन बैठक लगाएंगे। चीफ जस्टिस के साथ साथ कौन कौन से जजेस यहाँ कराची में जो है मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करेंगे और उसके अलावा कौन कौन से केसेस की जो है वो समाअत होगी और उसके बाद फिर गुज़िश्ता अहकामात थे क्या और उसके बाद फिर मज़ीद क्या होने वाला है और उसके बाद किन किन से जवाब तलब किया गया है कराची में अहम तरीन केसेस के हवाले से, उसकी मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में रखनी है, वो आपको बताऊँगा। इसके अलावा फिर जो नालों के ऊपर से तजावज़ात के ख़ात्मे और लीज़ मकानात को मसमार ना करने के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा है, उसके बाद जो सिंध हाई कोर्ट ने चूँकि स्टे दे रखा है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा था, अब उस हुक्मनामे की तशरीह और वजाहत के लिए भी जो है वो दरख्वास्त दायर की गई है मुतासरीन की तरफ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में। और इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट ने भी जो है वो KMC और एंटी क्रोचमेंट KMC और इसके अलावा जो कमिश्नर कराची और जो सूबाई हुकूमत है उनको भी हुक्म दे रखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की वजाहत लें कि कितनी जो है वो तादाद में जो है वो चौड़ाई करनी थी और इसके अलावा फिर सड़कें बनानी थी नहीं बनानी थी दोनों अतराफ़ में नालों की, और इसके अलावा जो मुतासरीन हैं उनको मुआवजा या उसके अलावा जो फिर जो मुतबादिल जगह है वो देने के हवाले से क्या अहकामात थे, किस हद तक अहकामात थे, उसकी मुकम्मल तफसीलात जो है वो रखनी है। और उसके अलावा उन्होंने भी KMC ने भी रजू करना है। अब तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो सिंध हाई कोर्ट का हुक्म मंतरा है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में KMC की जानिब से या कमिश्नर कराची की और सूबाई हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त दायर नहीं की गई है। लेकिन आज तक की जो पेशरफ्त है, क्योंकि फिर आगे जो है वो इतवार और उसके बाद पीर को ही केसेस की समाअत होनी है, तो उसकी जो है वो क्या क्या केसेस जो लगाए गए हैं वो जो है मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये है कि जो 3 मुख्तलिफ जो है वो 2-2 रुकनी बेंचेज़ हैं जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कराची में समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, और बेंच में जो शामिल हैं वो जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं, और इसके अलावा जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अलहदा जो है वो केसेस की समाअत करेगा। और इसके अलावा जब जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस सजाद अली शाह जो है वो भी तीसरे बेंच में अलग अलग केसेस की समाअत करेंगे। यानी कि 3 अलग अलग बेंचेज़ हैं और इस जो केसेस की समाअत होगी वो अलग अलग ही होगी। और ये जो रोस्टर जारी किया गया था ये 7 मई 2021 को ही जारी किया गया था, यानी कि ईद की तातीलात से पहले ये जारी हो चुका है। ये शेड्यूल हो चुका था कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में किन किन केसेस की समाअत होगी। अब क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस्लामाबाद जो प्रिंसिपल सीट है वहाँ पर भी एक बेंच था, लेकिन वो बेंच टूट चुका है। और अब जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल को चूँकि यहाँ कराची रजिस्ट्री में तलब किया गया था, यहाँ केसेस की समाअत के लिए यहाँ उनका रोस्टर में नाम शामिल किया गया, तो इसलिए वो बेंच टूट चुका है। जो जस्टिस शौकत अजीज़ सदीकी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, जिनकी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी, उसकी समाअत होनी थी, वो अब वहाँ समाअत हो सकेगी। अब कराची रजिस्ट्री में ये जजेस जो है केसेस की समाअत करेंगे। इसमें जो अहम तरीन केस है वो उसमें हुक्मनामे पर कितना अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि 28 अप्रैल 2018 को उस वक्त गुलजार अहमद साहब जो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उनका हुक्मनामा था कि शीरी जनाह कॉलोनी के अतराफ़ में और केमाड़ी के अतराफ़ में जितने भी ऑयल टैंकर हैं इनको कराची से शहर के अंदर से बाहर मुंतकिल किया जाए। और अदालत ने, क्योंकि ये हुक्मनामा पहले से आ रहा है और 8-10 साल से ये केस ज़ेर समाअत है, तो उसके बाद अमल दरामद नहीं हुआ था। और आखिरी बार यानी कि आखिरी बार जो इस केस की समाअत हुई थी वो हुई थी 28 अप्रैल 2018 को, और अदालत ने 15 रोज़ में जो हुकूमत को हुक्म दिया था कि ऑयल टैंकर्स को यहाँ से जो जुल्फ़काराबाद ऑयल टर्मिनल बनाया गया है वहाँ पर मुंतकिल किया जाए। और उसके बाद फिर क्योंकि KMC की जानिब से अदालत में बताया गया था कि जो जुल्फ़काराबाद ऑयल टर्मिनल है वो मुकम्मल तौर पर बन चुका है, लेकिन जो ऑयल टैंकर्स हैं वो मालिकान यहाँ से नहीं जा रहे, और इनको अगर यहाँ से मुंतकिल करने का कहा भी जाता है तो ये जो है हड़ताल कर देते हैं, एहतिजाज कर देते हैं। तो जिस पर जस्टिस गुलजार अहमद जो कि उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उन्होंने जो है वो ना सिर्फ बरहमी का इजहार किया था बल्कि ये भी कहा था कि इनसे जो ऑयल टैंकर जो एहतिजाज करते हैं, जो ऑयल टैंकर मालिकान जो
अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते तो इनको ना सिर्फ इनसे ठेके वापस लिए जाएँ, बल्कि इनको जो ऑयल के जो तेल सप्लाई करने के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो जो है वो वापस लिए जाएँ और इनसे ये जो तेल की तरसील है मुल्क के दीगर हिस्सों में वो तरसील का जो हुक्मनामा है या उनसे कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया वो वापस लेकर चीन के हवाले किया जाए। ये अदालत की जानिब से हुक्मनामा दिया गया था और अदालत ने ये भी कहा था KMC की जब ये रिपोर्ट के बाद कि अगर ये नहीं जाना चाहते तो पुलिस को कहें कि इनको उठाकर जो है बाहर फेंक दें और इसके शहर से, और हुकूमत के पास चूँकि ताकत है और ताकत के ज़रिए ऑयल टैंकर्स को शहर से बाहर मुंतकिल किया जा सकता है। और अदालत ने फिर कहा क्योंकि हर काम जो है वो चीन ही कर रहा है, चीन की मदद से ही हो रहा है, तो फिर ये काम जो है वो चीन इस काम के लिए भी तैयार बैठा हुआ, तो चीन की मदद से ऑयल की सप्लाई का काम शुरू किया जाए, क्योंकि ये ऑयल टैंकर जो है अगर छोटी छोटी बातों में एहतिजाज कर देते हैं तो फिर ये मुनासिब अमल नहीं है। ये चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा था और उसके बाद फिर क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब हर चीज़ जो है वो चीन को ही देनी है, तो उसके बाद फिर क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। दूसरी जानिब जो ऑयल टैंकर ऑनर एसोसिएशन के जो मालिकान थे उनकी जानिब से कहा गया था कि चेयरमैन की जानिब से कहा गया था कि हम जाना चाहते हैं लेकिन हमें कुछ जो है मोहलत दी जाए, तो अदालत ने अब 15 दिन का उनको उस वक्त हुक्म दिया था। अब इस मामले को तकरीबन ये केस जो है तकरीबन जो है वो 2 साल से ज़्यादा अरसे के बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। अब देखना ये है कि इस हुक्मनामे पर कितना अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ, उसकी तफसीलात जो है वो अदालत में रखी जाएगी। अदालत ने सूबाई हुकूमत, कमिश्नर कराची, चीफ सेक्रेटरी और इसके अलावा जो सेक्रेटरी बल्दियात, KMC और दीगर जो महकमे हैं जो इससे मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनको नोटिस जारी किए हैं और जवाब तलब किया है कि आया जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था उस पर कितनी फ़ीसद अमल दरामद हो चुका है। और उसके बाद जो ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर ऑनर एसोसिएशन है उनसे भी इस मामले पर जो है वो जवाब तलब किया गया है, क्योंकि ये शहरी हुकूमत यानी कि मेयर कराची जो उस वक्त थे उनकी KMC और दीगर इदारों की मामला से ये जो ऑयल टर्मिनल जो था वो बनाने का हुक्म दिया गया था और उस वक्त कहा गया था कि तमाम जो ऑयल टर्मिनल है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, लेकिन वहाँ जो बुनियादी सहूलियात हैं यानी कि बिजली, वॉशरूम और पानी की सहूलियात जो नहीं है, जिसकी वजह से ऑयल टैंकर्स जो मालिकान है वो यहाँ से कराची के अंदर से बाहर मुंतकिल नहीं किए जा रहे थे। तो ये अब हुक्मनामा है। उसमें मज़ीद जो जस्टिस उमर अता बंदियाल और इसके अलावा जस्टिस सजाद अली शाह साहब जो हैं वो उनका जो बेंच है वो 21 मई तक यहाँ से मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत करेगा, यानी कि 17 मई से 21 मई तक। और इसके अलावा जैसे मुशीर आलम और जैसे मुनीब अख्तर का पर मुश्तमिल जो बेंच है वो भी मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत 21 मई तक करेगा। और जैसे गुलजार अहमद साहब का जो बेंच है ये 17 यानी कि 17 मई एक दिन ही यहाँ केसेस की समाअत करेगा। और उसके बाद जो दरख्वास्तें गुजर नाला और इसके अलावा जो दीगर मुतासरीन की जानिब से एक मुश्तरका दरख्वास्त दायर की गई है कि जो अदालत का हुक्मनामा था तजावज़ात के ख़ात्मे या नालू के ऊपर से तजावज़ात हटाने के वाले से वो उसकी तशरीह की जाए कि हुक्मनामा बुनियादी तौर पर था क्या मुआवजा देने का या मुतबादिल देने का हुक्म दिया गया था या नहीं दिया गया था। वो जो दरख्वास्त है फ़िलहाल वो इस रोस्टर में ये जो केसेस समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं वो दरख्वास्त जो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी है। इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर एक दिन का टाइम बीच में मिल जाता है तो ये एडिशनल लिस्ट में एक केस समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है। फ़िलहाल जो है वो इस केस की जो समाअत है उसका इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा या केस लिस्ट में जो केसेस की लिस्ट में जो कॉल लिस्ट जारी होती है सुप्रीम कोर्ट की उसमें शामिल नहीं है। अब चूँकि ये 17 जो मई तक सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जो हसन रज़ा रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन और लीज़ मकानात को जो उरंगी नाला और इसके अलावा जो गुजर नाला है उसमें से मसमार करने से रोक दिया था। और इस केस की समाअत जो है वो सिंध हाई कोर्ट में 18 मई को भी होनी है। इससे पहले इम्कान तो नहीं लग रहा कि इस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो सके। तो ये भी कहा जा सकता है कि मज़ीद कुछ जो मुतासिरीन हैं उनको मोहलत मिल सकती है, उनके घर जो है वो मज़ीद कुछ अरसे के लिए बच सकते हैं, क्योंकि ईद के दिनों में भी ऑपरेशन जारी था और तातीलात में भी जारी था। और उसके अलावा जो एंटी क्रोचमेंट और जो असिस्टेंट कमीशन वगैरह अदालत में पेश हुए थे उनकी जानिब से भी कहा गया था कि वो ईद की तातीलात में भी ऑपरेशन जारी रखेंगे। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ऑपरेशन न सिर्फ लीज़ मकानात के ऊपर से रोका गया बल्कि तमाम जो लीज़ शुदा मकानात नहीं भी थे तो उनके ऊपर से भी ऑपरेशन अब रोक दिया गया था। अब ये ईद के दिन तो सुकून से लोगों ने गुजार लिए, लेकिन अब कुछ बताया जा रहा है कि कुछ मज़ीद भी इनको मोहलत मिल सकती है, क्योंकि
सुप्रीम कोर्ट से जब तक इस मामले की वजाहत सामने नहीं आ सकती तब तक जो हुक्म इम्तना है उसमें मज़ीद तोसी हो सकती है, ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है जो सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया था। ये इंतहाई अहम और मज़ीद बड़ी अहम पेशरफ़ थी। और अब आगे चलकर जो सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को भी चीफ जस्टिस की सरबराही में केसेस की समाअत होनी है वो भी आपको बताएंगे। और उसके अलावा फिर 18 जो मई को यहाँ सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सिंध हाई कोर्ट में केसेस की समाअत करनी है, वो भी आगे चलकर आपको उसकी भी तफसीलात से आगाह करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।